Hello students, this is Dajan, a faculty from Hargobind Technical University Kanpur. This is the 6th lecture of unit 4th of hydraulic engineering machine. इस लेक्चर में हम वेलोसिटी ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। इस यूनिट में हमने इम्पैक्ट ऑफ जेट पंप्स के बारे में बात की और वहीं पर एक फिनोमेना था वेलोसिटी ट्रायंगल का, जिसमें हम बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ जेट या बोल सकते हैं जब वाटर प्लेट पे या वेन पर पड़ता है तो उसमें किस तरीके से फिनोमेना डेवलप होता है। तो हमने बहुत तरीके के केसेस देखे थे। सिंपल जब स्टेशनरी प्लेट हो या मूविंग प्लेट हो, जिसमें अगर एक अलोंग में लग रहा हो, इंक्लाइन में लग रहा हो, टेंजेंसी लग रहा हो, तो या वो सिमेट्रिक प्लेट हो, तो उसमें हमारे पास कुछ फॉर्म नहीं होता था। वाटर जिस तरीके से आ रहा उस तरीके से निकल जाता था और हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के एफ एक्स एफ वाई या नॉर्मल टू द प्लेट पर हम वहाँ पर सारा एक्सप्रेशन निकाल पाते थे, फोर्स जो आ रहा होता है उसको निकाल पाते थे। बट अगर हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर जेट ऑफ वाटर अनसिमेट्रिक मूविंग प्लेट पर लग रहा हो, हम बात कर रहे हैं अनसिमेट्रिक मूविंग प्लेट पर, मतलब प्लेट मूव कर रही है, ऊपर से वो अनसिमेट्रिक हो। अनसिमेट्रिक का मतलब सेंटर के अबाउट सिमेट्री ना हो, वो टेढ़ी के उस तरीके से हो जो हम रखते हैं ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, अनसिमेट्रिक हो। तब हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि जब अनसिमेट्रिक का केस होता है तब सेंटर पर लगाने पर, या हमारे पास कर्व्ड की बात कर लेते हैं, कर्व्ड में सेंटर पर लगाने पर हमारे पास उतना ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं मिल पाती, तो हम वाई कंपोनेंट को जीरो करने के लिए, उसको मैक्सिमम एफिशिएंट बनाने के लिए हम टेंजेंशियली फ्लो कराते हैं जेट को उसके वेन पर, इसको हम वेन भी बोल सकते हैं, प्लेट को वेन पर टेंजेंशियली एक्ट कराते हैं, जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है, लॉसेज जीरो हो जाते हैं। तो लॉसेज जीरो करने के लिए हम इसको केस को पढ़ेंगे और इस केस में अल्टीमेटली जब वेन हमारा अनसिमेट्रिकल हो, उस केस में वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर्म होता है। वेलोसिटी ट्रायंगल का सिंपल से मतलब समझे तो वेलोसिटी ट्रायंगल का मतलब होता है जब हम वेक्टर को इंक्लूड कर देते हैं, वेक्टर ट्रायंगल को इंक्लूड कर देते हैं। वेक्टर ट्रायंगल हमने पढ़ा होगा, वेक्टर ABC हमने पढ़ा होगा। अगर तीन ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर का सिंपल जाने, अगर हमारे पास दो वेक्टर A B एक डायरेक्शन में आ रहे हों तो उसका रिजल्टेंट हमको अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है C। तो यहाँ पर अगर हम बात करें C वेक्टर इज इक्वल टू द समेशन ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये हमने थोड़ा सा देखा होगा वेक्टर रूल में, ठीक है। तो वही इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसी ट्रायंगल को, जो ट्रायंगल इस तरीके का बन जाता है विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी, उसी को हम कहते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल दो जगह बनेंगे, एक इनलेट पे बनेगा, एक आउटलेट पे बनेगा। मतलब जहाँ से वाटर एंट्री करती है वहाँ पर इस तरीके की ट्रायंगल एक फॉर्म होगा जो किसके बीच में होगा, यहाँ पर CAB क्या होंगे अल्टीमेटली, यहाँ पर हमारे पास तीन तरीके की वेलोसिटी देखने को मिलेंगी। पहली वेलोसिटी होगी, कौन सी वेलोसिटी, पहली वेलोसिटी होगी हमारे पास ये जो इस तरीके से मूव, जिस वेलोसिटी से वेन मूव कर रही होगी U। दूसरी वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से वाटर इम्पैक्ट जेट हो, मतलब जो वाटर का जेट है जिससे इम्पैक्ट हो रहा होगा V। और तीसरी वेलोसिटी होगी इन दोनों की मिलीजुली वेलोसिटी, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि दोनों मूव कर रही हैं। इस वेलोसिटी के आधार पर हमारे पास दो वेलोसिटी निकल के आएंगी, जिसको हम फ्लो वेलोसिटी और विल वेलोसिटी की बात करेंगे। उसी को अल्टीमेटली हमको पढ़ना है, उसी वेलोसिटी के आधार पर हम अल्टीमेटली आगे फोर्स और चीज़ों को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने समझ लिया इसका कॉन्सेप्ट कि अब हम बात करते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल के बारे में। अब वेलोसिटी ट्रायंगल दो जगह बनेंगे, हमने डिस्कस किया, एक इनलेट पर एक आउटलेट पर। तो उसके पहले हम कुछ नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो V1 इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें V1 U1 VR1 VF1 VW1, ये क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इनलेट पर। तो इनलेट पर अगर V1 की बात करें, कैपिटल V1 को, तो उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट, जिस वेलोसिटी से वाटर एंटर कर रहा होगा। U1 की बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ प्लेट जिससे मूव कर रही होगी, ठीक है। U1 और आगे बात करेंगे। VR1 की बात करेंगे तो VR1 का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू प्लेट, ठीक है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू प्लेट, ठीक है, इस एट इनलेट यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। दूसरा फिर हम बात करेंगे अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज एंगल बिटवीन द जेट एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। अल्फ़ा हमारे पास मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में। तो ये एंगल किसके डायरेक्शन बनना है, ये जो जेट का जो वेलोसिटी है और उसके और मोशन के डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है दैट इज अल्फ़ा। थीटा क्या है,
थीटा रिलेटिव वेलोसिटी का जो एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी VR1 थीटा के बीच में। अब ये आई कैसे, इसको भी हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है VW1 एंड VF1, ये क्या है, ये कंपोनेंट है किसके, ये रिलेटिव वेलोसिटी, ये बेसिकली कंपोनेंट है किसके, ये V1 के कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी V1 इन द डायरेक्शन एंड द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, V1 का x डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हैं वो हैं। जनरली VW1 को बोलते हैं व्हील एट इनलेट और VF1 को बोलते हैं फ्लो एट इनलेट, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ व्हील एट इनलेट। इसी तरीके से अगर हम बात करें आउटलेट पे, तो V2 को बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ जेट एट आउटलेट, U2 को बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ प्लेट या वेन एट आउटलेट। जनरली V1 और U1 और U2 बराबर हो जाएंगे क्योंकि उसी डायरेक्शन से आगे मूव कर रही होगी। VR2 रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट, बीटा एंगल मेड बाय द वेलोसिटी V2 विथ डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द वेन। अब यहाँ थोड़ा सा बदल जाएगा, अब ये बेसिकली बीटा है, ये बीटा बेसिकली इसके डायरेक्शन में, बीटा का मतलब है जो V2 हमारे पास जा रहा है, जो आउटलेट वेलोसिटी जा रही है उसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू मोशन ऑफ दिस वेन इसी मूवमेंट, इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसी डायरेक्शन के हिसाब से थीटा निकला है। फाई रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू मोशन ऑफ दिस वेन। मोशन ध्यान रखना, मोशन हमारा हमेशा इसी x डायरेक्शन में हो रहा है, -x में नहीं हो रहा है, तो हमने एंगल यहाँ पर बेसिकली इस डायरेक्शन में लिया है, ना ही इस डायरेक्शन में, इसीलिए हमने इसको पीछे डायरेक्शन में मूव किया है। और एरो भी आप देख पा रहे हो इस डायरेक्शन में, तो थीटा और बीटा और फाई भी उस डायरेक्शन में आपको मतलब सोच के चलना है, ठीक है। VW1 VF2 कंपोनेंट है V2 के, जो एक्स मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन और परपेंडिकुलर पर डोनेट करेंगे। VW2 को व्हील आउटलेट कह सकते हैं और VF2 को वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड आउटलेट कह सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं और कैसे बनाते हैं एट इनलेट पर, ठीक है। अब इस पूरे डायग्राम में आपको जो वेलोसिटी ट्रायंगल है वो क्या है, अगर हम इनलेट की बात करें तो जो ABD बन के आ रहा है, ABC नहीं, ABD बन के आ रहा है, दिस इज ए वेलोसिटी ट्रायंगल एट इनलेट। और अगर हम आउटलेट की बात करें तो इस पे बोलेंगे EGH जो बन के आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ए वेलोसिटी ट्रायंगल एट आउटलेट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल एट इनलेट। हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हमें क्या पता पड़ेगी, सबसे पहले हमें क्या पता होगा, सबसे पहले हमको केवल यही पता होगा कि वेलोसिटी ऑफ जेट कितना है, V1 कितना है, ठीक है। तो इस पॉइंट से लेके कोई एक पॉइंट लेते हैं A और उससे हम टेंजेंशियली बेसिकली आप बोल सकते हैं पॉइंट से लेके एक पॉइंट लेते हैं A और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं AB विच इज इक्वल, वो बताएगी हमको वेलोसिटी ऑफ जेट V1 मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। और हम उसको मिला देते हैं कहाँ तक, कोने के जेट के कोने तक, ठीक है। विच मीन्स लाइन AB विद एन एंगल ऑफ अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल लाइन AD, तो AD लाइन से अल्फा एंगल बना रही होगी। दूसरा काम करते हैं, हम बनाते हैं AC को। सबसे पहले हमने क्या, एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट को इसी लाइन की सीधे, मतलब जो जेट जा रहा है, जेट की लाइन अलोंग द लाइन हम आगे बढ़ा देते हैं और एक पॉइंट B पर ख़त्म कर देते हैं, ठीक। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो के डायरेक्शन में हम एक एंगल बना देते हैं अल्फ़ा और उसी डायरेक्शन के आगे एक U1 AC तक लेके जाते हैं और U1 बताता है वेलोसिटी ऑफ प्लेट या वेन, ठीक। अब C तक पहुंच गए, C और V को मीट करा देते हैं और जनरली C और V मीट कराते हैं और जनरली टेंजेंशियल हो जाता है किसके, वेन के टेंजेंशियल हो जाता है। और C भी हमको क्या बताता है, C भी बताता है रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट। अगर कोई भी लॉस नहीं हुआ होगा, अगर कोई भी लॉस नहीं हुआ होगा एनर्जी का, तो C भी जो होगी वो हमेशा टेंजेंशियल होगी, किसके टेंजेंशियल होगी, इस वेन के टेंजेंशियल होगी, वही रिलेटिव वेलोसिटी होगी, इसी यही करस्पॉन्डिंग होगी फ्लो को, ठीक है, इसके मूवमेंट को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे की, आगे हम बात करेंगे तो आगे क्या करते हैं, हम B से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, इस B से, और हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे मीट करा रही होती है उसको ख़त्म कर देते हैं और बनाते हैं BD, ठीक है। BD और A को हम आगे मीट कराते हैं और CD बन के आता है, ठीक है। अब BD क्या हो जाता है, उसके बाद हमारे पास BD क्या बताता है, तो BD हमें यहाँ रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो को, ठीक। तो यहाँ पे BD रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी
of flow at inlet which is equal to the VF1। ED क्या रिप्रेजेंट करता है? ED रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ व्हील एट इनलेट। VW1, ठीक है। और एंगल BCD हमको क्या बताता है? वेन एंगल एट इनलेट। कौन सा? BCD, दिस इज द वेन एंगल एट इनलेट। बस यही हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल होता है। बस हमको क्या, हमने बेसिकली निकाला क्या है पहले ये समझो। आपको अगर कम समझ में आया हो तो रिपीट बता देता हूँ। हमने निकाला क्या? हमने वेलोसिटी ऑफ जेट एंड वेलोसिटी ऑफ वेन के रिस्पेक्ट में बाकी चीज़ें निकाली हैं विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी ट्रायंगल, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर ट्रायंगल। कैसे निकाली हैं? हमने पता कि हम इस डायरेक्शन क्या होती है, V1 इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वेन मतलब वेन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? X में, तो हमने ये बना दिया, छोटा होगा ये बना दिया, और इसका रिजल्टेंट बेसिकली ये आ गया, ठीक है, या फिर ये आ गया, ठीक है। तो ये बना दिया और उस दोनों पॉइंट को मीट करा दिया, और मीट कराने वाला जो पॉइंट है या मीट कराने वाली चीज़ है वही हमको बताएगी रिलेटिव वेलोसिटी। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। और इसको आगे मूव करके दो जो वेलोसिटी निकली वो क्या बताएंगी? वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ व्हील बताएगी। इसी ये रिस्पॉन्ड होती है ये वेन को मूव कराने के लिए, ठीक है। अब इसी तरीके से आउटलेट पे बात कर लेते हैं। आउटलेट पे ट्रायंगल को इस तरीके का बनेगा, ठीक। यहाँ थोड़ी चीज़ें अलग हो जाएंगी। यहाँ पर अगर देखोगे आप तो V1 यहाँ पर था और VR1 इधर था, लेकिन यहाँ बदल गई चीज़ें, तो थोड़ा हम भी बदल जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगल एट आउटलेट, तो हमारे पास अगर वेन सरफेस स्मूथ होता है, कोई भी लॉस नहीं होता है, तो वाटर बेसिकली ग्लाइड करते हुए वेन पे रिलेटिव वेलोसिटी VR2 से निकल जाएगा, ठीक है। VR1 से आता है, VR2 से निकल जाएगा। इसका मतलब है अगर कोई लॉस नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो VR1 है विच इज़ इक्वल टू VR2, ठीक है, VR2। लेकिन बाकी चीज़ें शायद बराबर ना हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं E और G को। EG क्या है? EG मतलब जिस रिलेटिव वेलोसिटी निकल जा रहा है। ध्यान रखना कोई लॉस नहीं होता है तो उस वेलोसिटी से बाहर निकल आएगा। तो VR2 को हम रिलेट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास है ड्रॉ EG। अब EG को कैसे ड्रॉ करेंगे? हमने इनलेट पे तो बना दिया, इस पर कैसे ड्रॉ करेंगे? हमने ये माना है कि VR1 इक्वल टू VR2 है और कोई लॉस नहीं है। तो VR1 किस तरीके से हमारे पास टकरा रहा था? VR1 टेंजेंशियली टकराता वेन से। तो क्या हम यहाँ से टेंजेंशियली एक VR2 नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। तो ड्रॉ EG इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल या इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, बस हो गया काम, टेंजेंशियल डायरेक्शन, क्योंकि VR2 V1 के बराबर है टेंजेंशियल डायरेक्शन। और EG हमको क्या बताएगा? EG हमको बताएगा VR2, ठीक है, VR2 बता दिया। अब G को ड्रॉ कर लिया। अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे GF जो क्या बताएगी? जो बताएगी वेलोसिटी ऑफ वेन एट आउटलेट। ठीक है, ये बना दिया हमने। EG बना लिया। अभी आप इसको पूरा मत देखो, EG बना लिया है। EG से हमने G से एक लाइन ड्रॉ करी GF, इसको U2 आ गया है। अब क्या करेंगे? अब इस E से परपेंडिकुलर ऊपर जाएंगे, GF को आगे एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा H, ठीक है, H पे ज्वाइन करा देंगे। तो हमारे पास इसका जो डिफरेंस आएगा, बेसिकली जो डिफरेंस आएगा, यहाँ पूरा नहीं कंपोनेंट, क्योंकि VW2 और VF2 किसके कंपोनेंट होते हैं? वो रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट ना होके जेट के कंपोनेंट होते हैं। तो जो डिफरेंस आएगा ये कहलाएगा VW2 व्हील वेलोसिटी एट आउटलेट, और VF2 कहलाएगा फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट। तो यहाँ से हम VW2 और VF2 को
निकाल पाते हैं। तो सिंपल यहाँ पर VW2 और VF2 को भी हम लिख देते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो EH आएगा हमारे पास, ये क्या लाएगा, फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट VF2, ठीक है, और FH will be the well velocity at outlet VW2। ओके, ये भी हमने निकाल लिया, ठीक है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास, अब ठीक है हम निकाल लिया है, दोनों वेलोसिटी निकाल ली, एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। फाई एंगल हमारे पास एंगल ऑफ वेन है, दिस फाई एंगल ऑफ वेन एट आउटलेट, और बीटा एंगल मेड बाय V2, बीटा एंगल मेड बाय V2 इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है, या जेट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मेड बाय V2 इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, सॉरी इन डायरेक्शन ऑफ वेन, फ्लो नहीं, फ्लो तो इधर हो रहा है, वेन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में निकालेंगे वेन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें निकालना क्या है, हमने सब कुछ निकाल लिया है। अगर आपको याद हो तो इम्पैक्ट ऑफ जेट में हम निकालते क्या थे, इम्पैक्ट ऑफ जेट में हम फोर्स निकालते थे विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर मूविंग ऑफ वेन, मूविंग ऑफ प्लेट, जिससे प्लेट मूव कर सके और हमारे पास बेसिकली एनर्जी जनरेट हो सके, ठीक है। तो अब वही निकालना है हमको, हमने वेलोसिटी एंगल समझ लिया, हमने केस समझा था जिसमें अनसिमेट्रिकल हमारे पास वेन हो। तो अब हम यहाँ पर फोर्स निकालेंगे, सब कुछ पता पड़ चुका है, कंपोनेंट पता कर चुका है, फोर्स निकालेंगे। अब थोड़ा सा एजम्पशन लेते हैं, कि हमारे पास वेन स्मूथ है और वेलोसिटी हमारे पास इनलेट और आउटलेट पे बराबर है, तो U1 U2 के बराबर होगा, VR1 VR2 के बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास जो वेन है वो सेम ही वेलोसिटी से मूव कर रही है, और VR1 मतलब रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट विल बी इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट, ठीक है, ठीक, सिंपल। अब मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड, सिंपल सी बात है, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग कितना हो जाएगा, रो, हम क्या निकालते थे, हम जानते थे क्या होता है, रो इंटू एरिया इंटू वी वेलोसिटी, V1 निकालते थे। बट यहाँ पर अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, किसके रिस्पेक्ट में, अगर हम बात करें जब प्लेट मूव करती है तो हम V1 की बदले क्या लेते थे, VR1 लेते थे, रिलेटिव वेलोसिटी VR लेते थे, यहाँ VR1 की बात करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी लेते थे, ठीक है। तो बस, तो मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड हो जाएगी रो A VR1। अब फोर्स कितना हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स को हम एक तरीके से पहले डिफाइन करते हैं, फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है हमारे पास मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड इनटू इनिशियल वेलोसिटी एट पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, माइनस फाइनल वेलोसिटी, आपको याद हो, ठीक है। तो उसको यहाँ लिख लेते हैं सही तरीके से। तो अगर हम बात करें फोर्स Fx, इसको हम अगर सही तरीके से डिनोट करें तो जैसे Fx एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी कैसी, इनिशियल वेलोसिटी एट विच जेट स्ट्राइक इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, ध्यान रखना, इनिशियल वेलोसिटी जिससे जेट स्ट्राइक कर रहा हो, माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ध्यान रखना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी, केवल इनिशियल नहीं, इनिशियल वेलोसिटी at which water a jet strike in direction of motion,
इन डायरेक्शन ऑफ मोशन माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट फाइनल वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, बस ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास वेलोसिटी ट्रायंगल क्यों बनाया गया था? इसीलिए बनाया गया था कि ये सारी चीज़ें हमको समझ में आए। तो इनिशियल वेलोसिटी एट विच द जो जेट स्ट्राइक कर रहा है वो क्या है? VR1 है, VR1 है। बट एक्स डायरेक्शन में क्या है? एक्स डायरेक्शन में VR1 नहीं है। VR1 तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, VR1 तो इस डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में क्या है? एक्स डायरेक्शन में इसका कॉस कंपोनेंट है, VR1 का कॉस कंपोनेंट है। और VR1 का कॉस कंपोनेंट इस वेक्टर ट्रायंगल से अगर देखें तो क्या है? वो VW1 माइनस U1 है। अगर हम बात करें VR1 का इस कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, तो यही तो निकल के आता है, यहाँ तक का जो वेक्टर आता है वो किसके बराबर है? VW1 माइनस U1। तो अगर हम यहाँ बात करें कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या हो जाएगा? VR1 इंटू कॉस थीटा। इसको क्या निकल के आएंगे? इसको हम बोल सकते हैं VW1 माइनस U1। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? VW1 माइनस U1। ठीक है ना, हो गया। अब सिमिलरली अगर आउटलेट की बात करते हैं तो आउटलेट पे देखो, आउटलेट पे हम देखते हैं तो आउटलेट पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। आउटलेट पे VR2 की बात करेंगे जिसकी वेलोसिटी से बाहर जा रही है। किस वेलोसिटी बाहर जा रहा है? VR2 से जा रहा है। बट VR2 से हमको इस डायरेक्शन में नहीं जाना, हमको इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो इसका कौन सा कंपोनेंट? फाई कंपोनेंट लेंगे। फाई कंपोनेंट किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में लेंगे। तो इस डायरेक्शन में VR2 का ये डायरेक्शन कितना हो जाएगा? मतलब फाई कंपोनेंट या कॉस कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये वाला पार्ट। ये पार्ट आपको क्या दिख रहा है? ये U2 प्लस VW2। ठीक है, U2 प्लस VW2, ये हो जाएगा U2 प्लस VW2। पॉजिटिव होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, और इसके जो कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन हमको चाहिए इस डायरेक्शन में। तो ये टोटल हो जाएंगे माइनस ऑफ U2 प्लस VW2। तो ये हमारे पास अल्टीमेटली आ जाएगा माइनस ऑफ, दोनों माइनस ऑफ U2 प्लस VW2। मेरे ख्याल समझ में आ गए होंगे। अगर हम एक्स डायरेक्शन में बात करते हैं तो एक्स डायरेक्शन में जो नेट वेलोसिटी होगी या कंपोनेंट वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो होगा VW1 माइनस U1 और माइनस ऑफ U2 प्लस VW2। यही आपको दिए होंगे एग्जाम में, इसी के कारण से हम निकाल पाएंगे। इसीलिए हमने वेलोसिटी ट्रायंगल के बारे में बात की थी। हो गया काम। आगे क्या है? अब फोर्स निकालना है। तो देन फोर्स हमारे पास क्या हो जाता है? फोर्स हो जाता है रो मास ऑफ वाटर स्टैकिंग पर सेकंड VR1 इंटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? VW1 माइनस U1 माइनस ऑफ U2 प्लस VW2। ठीक है, बस हो गया काम। सॉरी, हुआ है, माइनस ऑफ माइनस आएगा ना, वही दोबारा समझा देते हैं। फोर्स क्या होता है? मास ऑफ वाटर स्टैकिंग पर सेकंड माइनस इंटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। हमने फोर्स मास ऑफ वाटर स्टैकिंग पर सेकंड लिख लिया रो AVR1 इंटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस ऑफ ये आएगा ना, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है आउटलेट वेलोसिटी की वो माइनस में है, तो माइनस U2 प्लस VW2। अब समझ में आ गया होगा। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, सिंपल। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा रो VR1 ही रख देते हैं। ठीक है, VW1 माइनस U1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा U2 प्लस VW2। U1 और U2 हमने बराबर माना था, एज्यूम किया तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू आएगी रो AVR1 ये आ जाएगी VW1 प्लस VW2।
बस यही निकालना था। दिस इज अ फोर्स ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इन अ वेन। आ गया, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है, लेकिन ये एक्सप्रेशन तभी वैलिड होगा जब बीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल होगा। बीटा की एक्यूट मतलब है जो आउटलेट पर जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है। अगर 90 डिग्री से कम है तो आगे जाएगा, अगर 90 डिग्री से कम नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री से कम नहीं होने का मतलब क्या है, 90 डिग्री ज़्यादा। तो अगर ये 90 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री हो जाता है, मतलब ये वाला जो एरो है वो इसके ऊपर आ जाता है, तो ये वाला एरो अगर इसके ऊपर आ जाएगा तो क्या कोई VW2 हमारे पास देखने को मिलेगा? जब इसके ऊपर ही आ गया तो VW2 कंपोनेंट ही नहीं होगा। तो अगर हमारे पास कोई भी अगर बीटा वैल्यू 90 हो जाएगी, VW2 0 हो जाएगा, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू हो जाएगी रो ए VR1 VW1, खत्म। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स व्हेन बीटा इक्वल टू 90। इसका एक और चीज़, जब बीटा ऑब्ट्यूस हो, बीटा ऑब्ट्यूस मतलब 90 से ज़्यादा हो, 90 से ज़्यादा उसका मतलब है बीटा इधर आ जाएगा तो W2 की वैल्यू माइनस में चली जाएगी, तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, तो फोर्स हमारे पास आ जाएगा रो ए VR1 इंटू VW1 माइनस VW2। तो जनरल एक्सप्रेशन की बात करें, जनरल एक्सप्रेशन में एक में प्लस आ रहा है, एक में माइनस आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं इसको प्लस माइनस लिख देते हैं। तो रो ए VR1 VW1 प्लस माइनस VW2 जनरल एक्सप्रेशन आ गई, जिसमें प्लस माइनस हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, हमने फोर्स की बात कर ली। अगर हम वर्क डन के बारे में बात करें तो वर्क डन क्या होता था? वर्क डन होता था जितने डिस्टेंस हम चले, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स हम जब भी बात करते थे तो फोर्स इंटू डिस्टेंस हम क्या लेते थे? डिस्टेंस लेते थे इन द डायरेक्शन ऑफ वेन, हम u को लेते थे। तो बस इस पूरे एक्सप्रेशन में हम u का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको हम यही कहेंगे। ठीक है, तो वर्क डन हमारे पास हो जाएगा सिंपल रो ए VR1 इंटू VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू u। दिस इज अ वर्क डन पर सेकेंड ऑन द वेन बाय द जेट। ठीक है, एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो एफिशिएंसी का मतलब हो जाता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट हमारे पास आ चुका है, इनपुट क्या होगा? आउटपुट हमारे पास क्या होगा? आउटपुट होता है हमारे पास वर्क डन। इनपुट यानी कि हमने जो काइनेटिक एनर्जी लगाई है, काइनेटिक एनर्जी किससे लगाई है? V1 वेलोसिटी से। हमारे पास ये कितना आया है? रो ए VR1 VW1 प्लस माइनस VW2, काइनेटिक एनर्जी लगाई 1/2 mv1 का स्क्वायर। दिस इज अ एफिशिएंसी। तो ये बेसिकली पूरी क्लास में हमने आज वेलोसिटी ट्रायंगल से रिलेटेड टर्म के बारे में अच्छी तरीके से समझा, जिससे हमने वेलोसिटी ट्रायंगल और जिससे कहाँ जो फोर्स निकल सकता है उसके बारे में बात की, कंपोनेंट के बारे में बात की, और जो नोटेशन है उसके बारे में बात की। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, एफिशिएंसी भी। सो ये दिस इज अ डिफरेंस। तो हम आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।